आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। चुनाव की दृष्टि से हम लोग पहले मिले थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद आज ग्वालियर में आपके साथ पहली बार मेरा मिलना हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे 28 चुनावों में जो उपचुनाव है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैं भी लगातार सभी स्थानों पर भी मेरा जाना हुआ है और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं ग्वालियर के अंदर भी इस क्षेत्र में लगातार दौरे उन चुनावी क्षेत्रों में हो रहे हैं। होने वाले उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की शक्ति के बल पर, जो हमारा संगठन तंत्र है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी लेवल पर प्रत्येक बूथ स्तर पर जो हमारी तैयारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि केवल ग्वालियर चंबल अंचल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 28 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकत के साथ चुनाव में लगे हुए हैं। और ग्वालियर के अंदर देखता हूं कि ग्वालियर चंबल के अंदर इस अंचल से कांग्रेस पूरी तरह से परिदृश्य से बाहर होती हुई दिखती है। कहीं भी आप जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई ऐसी हलचल नहीं है कि यहां पर कांग्रेस की किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही हो जिससे लोगों को लगे। लेकिन आज संपूर्ण चंबल ग्वालियर अंचल के अंदर इनकी जमीन खत्म हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वातावरण यहां पर बना है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जब उनकी सरकार थी, वो कैबिनेट के मंत्री थे, तब भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे। गोविंद सिंह लाहौर के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जैसे उमंग सिंघार कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी उस समय खड़ा किया था प्रश्न। आप सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या कहा था, गोविंद सिंह ने क्या कहा था। आंतरिक द्वंद्व और अंतर्कलह जिसके कारण से कांग्रेस की सरकार गई थी, आज वही फिर इस रीजन के अंदर कि गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये सामान्य घटना नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में और ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर इन सब लोगों के जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कांग्रेस के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक होती है, मैं तो पूछना चाहता हूं कि गोविंद सिंह जी, आप उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र की जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र पर आघात किया था, लोकतंत्र की हत्याएं देश के अंदर की थी, उसके योजना के किरदार कमलनाथ जी थे संजय गांधी के साथ। आप उनसे अपेक्षा करते हैं। तो इस पूरे ग्वालियर चंबल रीजन के अंदर जिस प्रकार की आपने देखा होगा कमलनाथ जी का दौरा था, भारी की भीड़ को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी दौरा सफल नहीं हो पाया। पूरी तरीके से यहां से बैरक वापस गए और दिग्विजय सिंह से लेकर के मैंने तो प्रश्न किया था कल भी कि कहां है आपकी सरकार को पर्दे के पीछे चलाने वाले, जिनके विश्वास पर आप सरकार चला रहे थे और सरकार आपको खोनी पड़ी थी, तो कहां है दिग्विजय सिंह इस प्रदर्शन में? कहां है राहुल सिंह? कहां है गोविंद सिंह? तो इस प्रकार के हालात इस क्षेत्र के अंदर बने हैं और सिंधिया जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के इस मध्य प्रदेश को बचाने का जो काम किया, गरीबों के कल्याण के लिए गरीब की योजनाएं जो सरकार ने खत्म की थी, ऐसी एक नहीं पता नहीं कितनी बातें जो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, उन सारी बातों के बारे में आज हम लोग कह सकते हैं कि विशेष तौर पर कमलनाथ की सरकार के गिरने के लिए दो बड़े कारण थे कि मध्य प्रदेश की जनता को, विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग की जनता के साथ, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, चाहे मान और सम्मान के मुद्दे पर हो,
जिस प्रकार की अवहेलना इस ग्वालियर चंबल अंचल की गई थी, जिसके कारण से कमलनाथ जी को सरकार खोनी पड़ी थी और मध्य प्रदेश के इस रीजन के साथ धोखा करने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया था, आज इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे बनकर के उभरे हैं। अभी कमलनाथ जी एक बात कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर है, तो मैंने पूछा था कि कमलनाथ जी, ग्वालियर चंबल अंचल की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था जिसके कारण से आपकी सरकार बनी थी, और विकास के मुद्दे पर सबसे ज्यादा अवहेलना आपने अगर की तो ग्वालियर चंबल अंचल की थी। आपने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर केवल छिंदवाड़ा ही विकास का एक स्थान हो सकता है, उस पर आप काम कर रहे थे। केवल मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल को तो आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। क्या कारण थे चंबल एक्सप्रेस वे को आपने रोका? क्या कारण थे कि चंबल का पानी ग्वालियर को जो मिल रहा था उस योजना को आपने अफसरशाही के उसमें डाल दिया गया? और एक ऐसी योजना जो गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार के नेतृत्व में 15 वर्षों तक हमने जो काम किया, संबल योजना को क्या कारण थे कि आपने गरीबों के हितों के, उनके मन और दिल को जीतने वाली योजना को भी आपने बंद कर दिया? क्या कारण था कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के साथ आपने धोखा किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो मध्य प्रदेश को बचाने का काम किया, क्योंकि यह सरकार गरीबों के हितों पर आक्रमण कर रही थी। क्या कारण थे कि 2.5 लाख घर, 2,43,000 घर प्रधानमंत्री आवास के 25% मैचिंग का पैसा नहीं है और केंद्र को वापस कर दिए थे, केंद्र को वापस कर दिए थे। लोगों को, गरीबों को घर मिलते, ये 2,43,000 घर आपने गरीबों का अधिकार, उनका हक छीन लिया। क्या कारण थे? क्या कसूर नहीं है? कल मैं गांव गोल के अंदर था, बुजुर्ग लोग बैठे थे, उनका हम सम्मान कर रहे थे। बुजुर्ग ने कहा कि भैया हमारी 3 दर्शन योजना का क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 दर्शन ट्रेनों से लेकर के 3 दर्शन योजना के अंदर उन गरीबों को तीर्थ यात्रा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। लोग कहते थे ये है मुख्यमंत्री कि हमारा बेटा आपको तीर्थों के दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन इस बेटा मुख्यमंत्री ने हमको तीर्थ दर्शन करा करके हमारा जीवन सफल हो गया। आपने उस योजना को भी बंद कर दिया। क्या कारण थे कि 70% तक आने वाले वो नौजवान जो मेहनत के बल पर गरीब किसान का बेटा है, उसको लैपटॉप तो भाजपा की सरकार देती थी, लेकिन उनकी फीस भरने का काम भी, अगर गरीब का बेटा है तो उसका अगर परिजन उसकी फीस नहीं भर सकते तो उनको फीस भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार करती थी। आपने उस योजना को बंद कर दिया। 40 लाख रुपए लाडली लक्ष्मी, 28 लाख बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी बना करके कि जो पढ़ लिख करके तैयार होगी, हाथ पीले करने होंगे, तो उनके परिवार को कोई जरूरत नहीं होगी, उसकी बेटी के खाते में इतना पैसा होगा। मुझे कहने में 28 लाख बेटियां थी जिनको लाडली लक्ष्मी में मध्य प्रदेश के अंदर तैयार किया गया था। कन्यादान योजना, हाथ पीले करने के लिए भाइयों के भाजपा की सरकार 25,000 रुपए देती थी, आपने 51,000 की घोषणा की थी। मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप पूछिए, लोगों ने पूछा क्षेत्रों के अंदर, एक पैसा किसी भांजी को, बेटी को नहीं मिला। क्या कसूर नहीं है आपका? कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, आपको समझती है, आपको भ्रम में आने वाली नहीं है। इस प्रकार के झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, छल कपट करके फिर आप ये जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता अब नहीं करने देगी। और मध्य प्रदेश की जनता ने इन 28 विधानसभाओं के अंदर ये तय कर दिया कि आपको किसी भी कीमत पर अब इस दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आज गोविंद सिंह ने जो कहा, अब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ एंड कंपनी कांग्रेस है, अब कांग्रेस नहीं है, कमलनाथ एंड कंपनी है जो काम कर रही है। इसलिए तो आंतरिक लोकतंत्र की बात हो रही है।
कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है कांग्रेस के अंदर। तो इस प्रकार की चीजें आज मध्य प्रदेश के अंदर और कमलनाथ जी ने जिस प्रकार की बात, आज मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। मीडिया के मित्रों का प्रश्न भी होगा, सिंधिया जी पर उन्होंने जिस प्रकार से आक्रमण और हमला करने का प्रयास किया है, सिंधिया जी के कारण कांग्रेस की जमीन खिसक गई है। सिंधिया जी के निर्णय के कारण से, उनके विल पावर के कारण से कांग्रेस की जमीन जो मध्य प्रदेश के अंदर खत्म हुई और ग्वालियर चंबल अंचल में तो सुपड़ा साफ जो हुआ है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस के लोगों को केवल जमीन दिखती है। और सिंधिया जी पर अनर्थ आरोप लगाने का जो प्रयास करते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है कि उनके कारण से आपकी जमीन खिसकी, तो आप केवल जमीन और जमीन चिल्लाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आपका तो इतिहास है कांग्रेस के लोगों का कि देश के अंदर जमीन जमीन का राग अड़ाने वाले जो लोग हैं, इसके पीछे हम पीड़ा समझ सकते हैं कि वैसे भी कांग्रेस का जो प्रिय विषय है कि 6000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड का जो विषय है, वो भी जमीन का विषय था। जरा कमलनाथ जी आप बता दीजिए कि नेशनल हेराल्ड में ये घोटाला किसने किया था? और हम लोग ये भी जानते हैं कि हजारों करोड़ की कांग्रेस के जो जीजाजी है, उनकी भी जमीन का ही घोटाला है। ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने प्रश्न जो है कांग्रेस के इस प्रकार के देश के अंदर उनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के उन सब लोगों पर है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 50 साल आपकी सत्ता रही, आपने तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए? तब आपने कोई बात क्यों नहीं की? लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उस स्वाभिमान के जागृत होने के कारण जब वो सड़क पर उतरे और आपकी जमीन खिसक गई, तो अब आप ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से आपको जानती है। अभी देश के अंदर जो बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं, मैं इसके बारे में भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार ने दुर्भाग्यजनक विषय, आप सभी मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं कि करौली के मंदिर के पुजारी को जिंदा जला करके मार डाला गया। कहां है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी? क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों इनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? जिंदा पुजारी को जला दिया गया, ये आपको चिंता नहीं है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर पालघर में साधुओं को पीट पीट करके मार डाला गया। ये कर्म नहीं है, ये घटना ही नहीं है। और इन पर कांग्रेस का नेतृत्व ये लोग शांत होकर के बैठ जाते, किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं। इसका जवाब कांग्रेस के नेतृत्व को देना चाहिए। मित्रों, इन सारे मुद्दों पर, सारी बातों के बारे में आज इस प्रकार से दौरे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय नरोत्तम जी, गोपाल भार्गव जी, हमारे सभी लोग जो दौरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जिस प्रकार से चुनाव की गति आगे बढ़ रही है, मैं बहुत विश्वास के साथ आप लोगों को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 28 इन विधानसभा के चुनाव, लोक चुनाव हो रहे हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बल पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और कार्यकर्ता अपनी मेहनत इस गति से कर रहा है, एक सूत्र में बंध करके सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो आगे बढ़ रहा है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 28 की 28 सीटों को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एक और बड़ा विषय है जो आपके सामने आना चाहिए कि श्रद्धेय राजमाता जी सिंधिया की जन्म जयंती समारोह के अभी 12 तारीख को समापन का अवसर है। 12 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय राजमाता जी सिंधिया के जन्म जयंती के समारोह के समापन के अवसर पर 12 तारीख को 100 रुपए का एक सिक्का श्रद्धेय राजमाता जी के ऊपर कल 12 तारीख को 11 बजे जारी करेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब 11 बजे ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो मध्य प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता ऑनलाइन लिंक के माध्यम से उस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम
माननीय मुख्यमंत्री ग्वालियर के अंदर 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यशोमरा जी से लेकर के सभी लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्वालियर के अंदर महिला मोर्चे के द्वारा आयोजित होगा। वहीं भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी भोपाल में भी राजमाता जी के इस जन्म जयंती के समापन के कार्यक्रम के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम और प्रदर्शनी ग्वालियर और भोपाल के अंदर लगाएगी। संभाग केंद्रों पर भी कार्यक्रम इसको लेकर के होंगे। ये जानकारी मुझे आप सभी मित्रों को देनी थी और शाम को 7 बजे, अभी टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, 12 तारीख को डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर श्रद्धेय राजमाता जी पर जारी करेंगे। ये जानकारियां मुझे आपके बीच देनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस पत्रकार वार्ता में अपनी उपस्थिति लेकर के हमारे इस अभियान को, जो चुनाव का एक बड़ा अभियान पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 28 विधानसभा में चल रहा है, आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भोपाल में एक बता दूं, भोपाल के कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। आप लगातार कमलनाथ पर आरोप लगाते हैं कि कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। कल कमलनाथ ने कहा है कि 2008 में बीजेपी ने 50,000 रुपए किसानों का कर्ज माफी का वादा किया था, पूरा नहीं किया। भाजपा ने कभी वादा नहीं किया। कर्ज माफी के बारे में भाजपा ने किसानों के, हम किसानों को कैसे सशक्त बना सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं, हम प्रलोभन नहीं देते। कमलनाथ जी, आपने झूठ बोल करके किसानों से आपने छल कपट तो किया ही है, आपने तो अपराध किया है। मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, जरा आप देखिए कितने किसानों को फर्जी सर्टिफिकेट किए आपने, वो किसान डिफॉल्टर हो गए। आपने बैंकों का पैसा, आपने अपने इस कर्ज माफी के उसमें ला करके बैंकों का पैसा लगा दिया, किसानों का पैसा जो बैंक में जमा था उसी से कर्ज माफी करने की बात कर दी। और कितना पैसा आपने कर्ज माफी की? 6,000 करोड़। कितना? 6,000 करोड़। लेकिन मैं आपको मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, किसानों का प्रीमियम, जो किसानों का पैसा था सरकार का नहीं था, कहां चला गया? कमलनाथ जी आप खा गए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी 2200 करोड़ रुपए और 4,500 करोड़ रुपए ये प्रीमियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के खाते में डाल दिया। और एक और बताना चाहता हूं इसमें मैं, जो 6,000 रुपए सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान में देश के अंदर दी है, चाहे 1 डेसिमल जमीन हो, चाहे कितनी भी किसानों की जमीन हो, और किसानों को 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 4,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में डालना शुरू कर दिया। 10,000 रुपए भाजपा की सरकार केंद्र राज्य की किसानों के खाते में डाल रही है। 22,000 करोड़, कितने? 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला है। सरकार किसानों को सक्षम बनाना चाहती है, किसानों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती है। देखिए सिंधिया, अगर सरकार आपकी बनती है तो कर्ज माफी पे लेकर के स्टेप लेकर माफ करेंगे। सिंधिया जी ने भी मैंने यही कहा ना आपसे, सिंधिया जी को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? आप वादे पूरे नहीं कर रहे थे, आप नौजवानों के साथ छल कर रहे थे। जो कहते ना कमलनाथ जी मेरा क्या कसूर है, कसूर ये है कि किसानों के साथ छल तो क्या ही, नौजवानों के साथ भी आपने छल किया। आपने गरीबों के, मैं पूछता हूं कि वो 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास आए थे, क्या कसूर था भैया उन गरीबों का जिनके सर पर छत मिल गया, आपने क्यों वापस किए? आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था हो सकती है, उद्योगपतियों से पैसा लिया गया है। पूछिए आप कभी क्या उद्योगपतियों से उनके ट्रस्ट में जो आपने बनाया था, क्या मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी आपने पैसा उन ट्रस्टों को दिलवाया है कि नहीं दिलवाया है आईफा अवार्ड के लिए? इसका जवाब दें कमलनाथ जी। लेकिन इस प्रकार से मेरे कहने का आशय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की दोगुनी आय करके उनको सक्षम बनाना चाहती है, उनको पानी, बिजली, सड़क ये उपलब्ध उसके लिए काम करना चाहती है। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब हमने संसाधन और स्ट्रक्चर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को दिया, 5 बार कृषि कर्मण आबाद मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के बल पर लाई।
मैंने कहा हम किसानों को सक्षम बनाना चाहते हैं, प्रलोभन नहीं देना चाहते। सिंधिया जी के मामले में जानबूझकर रिकॉर्डों को, जमीनों के रिकॉर्ड को अनदेखा कर अपना क्या कर रहे थे 15 महीने से? अरे मैंने तो कहा 15 महीने नहीं, इससे पहले ही आपकी सरकार है कि आप क्या कर रहे थे? आपने कभी कुछ नहीं किया, आपकी जमीन खिसक गई तो आप जमीन की चिंता करने लग गए। सिंधिया जी ने आज कहा है, उनका बयान भी आया है कि 300 साल पुराने मेरी पारिवारिक संपत्तियां हैं। इन पर जो बात करने का कांग्रेस में लोग बात करते, करना नहीं, मेरी बात करनी है, लेकिन केवल आरोप कराने से नहीं होता है, केवल आरोप कराने से नहीं होता है। आप जाइए, इस पर काम करिए, जो चीजें सत्य होंगी वो सामने आएंगी। सिंधिया जी ने इसका जवाब दिया है, इसलिए कमलनाथ और कांग्रेस केवल अपनी जमीन खिसकने के कारण से आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जो आरोप सिंधिया जी पे बीजेपी ने भी लगाया, कांग्रेस आरोप पहले सही थे। देखिए इस पर जवाब माननीय सिंधिया जी ने भी दिया है और मैंने भी इसके बारे में आपको बता दिया है, इसलिए इसके बारे में बहुत चर्चा करने की मुझे लगता है बहुत जरूरत नहीं है। चलो प्रदीप जी पूछो। प्रदीप जी कुछ पूछो। अरे बहुत देर से रुके, बैठ के लो। और मुख्यमंत्री जी पिछले कई महीनों से ये आरोप लगा रहे हैं कि बल्लभ भवन में दलालों का कब्जा लग गया, तो क्या आपने 6 महीनों में किसी एक दलाल को पकड़ा है, उसका नाम दिया है, कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई? इसके ऊपर हमारे कैबिनेट के मंत्रिमंडल की समिति बनी, जिस पर इस प्रकार की चीजें हुई हैं, उस पर उस समिति ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और भाजपा की सरकार आती है तो दलाल भाग जाते हैं, दलाल भाग जाते हैं। इसलिए बल्लभ भवन के अंदर दलाल आ ही नहीं सकते जब भाजपा की सरकार होती है तब। नहीं, समिति तो जांच के लिए कानूनी कार्रवाई कि कानूनी तौर पर क्या क्या हुआ है, उन सारी चीजों के लिए कमेटी उस पर काम करे, उसने काम करना प्रारंभ कर दिया है। समिति बताइए, समिति क्या करेगी? जिस प्रकार अंचल में भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उस आधार पर यहाँ के दिग्गजों को जमीन खिसकती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा को भाजपा से खतरा है, क्या कहते हैं इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी को कभी भाजपा से खतरा होने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। संपूर्ण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल इसलिए बना है कि इस दल के अंदर आते हैं, हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं और समरस होकर के एक टीम भावना के साथ काम करते हैं। जो मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन सब लोगों ने मिलकर के भाजपा के साथ वो समरस हुए हैं। कार्यकर्ता ताकत के साथ, मैंने कहा ना 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर अपने ताकत के आधार पर, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ रही है और 28 की 28 सीटें जीतेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या भाजपा जीत को आसान करने के लिए दिग्विजय सिंह को गोचरी उनसे वोट कट जाए? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने तो प्रश्न इसलिए खड़ा किया है कि कमलनाथ के उमंग सिंगार ने कहा था कि इस कैबिनेट को निर्णय कैबिनेट नहीं करती, दिग्विजय सिंह के इशारे पर निर्णय होते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में शैडो मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है, तो कहां है मुख्यमंत्री? कब दिग्विजय सिंह कहां है? पर्दे से गायब हो गए। इसलिए मैंने कहा उनको आना चाहिए। कमलनाथ जी कहां है दिग्विजय सिंह, जिन्होंने